देखिए, मैं लगातार ये बात कहता रहा लोगों को कि आप लोग जब फैसला लें तो फैसला ऐसा होना चाहिए कि आप जिस किसी को चुने वो आपकी बात सुने, आपकी बात रखे और आपकी बात आपकी समस्या का निस्तारण करे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा चुनाव के दौरान उनुस खान जी ने फार्म भरा कि मेरा नाम विकास है, मेरा नाम विकास है। मैं लोगों को बोलता रहा नहीं, इनका नाम तो उनुस खान है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मेरा नाम विकास है। अब लोग उनके पास गए कि हमारे ये समस्या, हमें ये विकास चाहिए, तो बोलते हैं मेरा नाम तो उनुस खान है। फ़र्क समझिए आप। कहने का मकसद ये है, लोगों से झूठे वादे कर दो, लोगों को झूठा कुछ भी सपने दिखा के आप अपना मकसद पूरा कर लो, इससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आज पानी को लेके लोग बेहाल हैं, त्रस्त हैं। इस भीषण गर्मी के अंदर न लाइट आती है न पानी आती है। लाइट अगर दुरुस्त नहीं आएगी तो पानी की समस्या बदस्तूर बनी रहेगी, क्योंकि पंप हाउस काम नहीं करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे द्वारा ये मुद्दा इसलिए उठाया गया कि मुझे ये लगा कि जनता कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रही है, त्रस्त महसूस कर रही है। मैंने ये बात रखी, मैंने अधिकारियों से भी बात की। हालात ये हैं कि मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ। पीपला के पास एक गांव है, उस गांव में केबल जल गई तो लोगों को उस केबल को लेने के लिए 15 दिन तक वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। तो आप एक छोटी सी स्तर पे अगर ये समस्या देखते हैं तो मुझे लगता है बड़े स्तर पर तो डीडवाना का बुरा ही हाल है। मैं लगातार ये अधिकारियों से बात करता हूँ जब समस्या सामने आती है, लेकिन तमाम बातें करने के बाद भी जब बात हमारे यहाँ से जीते हुए जनप्रतिनिधि की हो तो उनको कोई सरोकार नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ 15-20 दिन में एक बार आते हैं, 2 शादी 2 कहीं मैयत में जाते हैं और उसकी पोस्ट डाल के उनके लिए इतिश्री हो जाता है, उनके लिए उनका काम पूरा हो जाता है। मेरा ये मानना है उनका काम तो उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन वो चुनाव जीते, उनका काम पूरा हो गया। उनको उसी से मतलब था, लोगों से ना तो कोई सरोकार तब था ना सरोकार अब है। आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको मतलब ही नहीं है, उनको लोगों से मतलब ही नहीं है, उनको जनता से सरोकार ही नहीं है। जीता हुआ जनप्रतिनिधि है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप लगातार मुझसे इनके बारे में पूछेंगे, इनको लगता है कि मैं उन्हीं की बात क्यों कर रहा हूँ। उनकी बात डीडवाना में इसलिए चलेगी कि वो यहाँ से जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदारी बनती है। अगर वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते हैं तो ये सवाल मैं नहीं, ये आम आदमी पूछ रहा है। आम आदमी अब वो कभी बोल देते हैं कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, कागज लेके आऊंगा। मुझे भी 8 दिन तक कागजों का इंतजार है। मैं भी चाहता हूँ डीडवाना का विकास हो, मैं भी चाहता हूँ वो एयरपोर्ट बनवाएं। उन्होंने वादा किया था लोगों से, लेकिन फिर ये कुछ दिनों बाद बोल देते हैं मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो एक कलम ही है। अरे तो ये बात आपको बोलने के लिए बोला किसने था? झूठे वादे, मतलब मोदी जी के बाद आपने ठेका ले रखा है क्या झूठ बोलने का? तो इनकी परिपाटी, इनका काम करने का तरीका सिर्फ झूठ और झूठ है। जहाँ तक बात भाजपा की अगर करें तो भाजपा का यहाँ पे कहीं कोई दृष्टि नहीं है, कहीं कोई विचार नहीं है, कहीं पे भी यहाँ के भाजपा के लोग, जो लोग हैं जिनकी सरकार केंद्र में भी है, जिनकी सरकार राजस्थान में भी है, डीडवाना के भाजपा के लोग हैं, वो भी यहाँ विकास को लेके कहीं कोई बातचीत नहीं है, लोगों की समस्याओं को लेके कहीं कोई बातचीत नहीं है। आज लोग हर स्तर पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि हम लोगों की सुनने वाला कहीं पे भी कोई नहीं है।